राधा वल्लभ श्री वृंदावन श्री वचन। आज की कथा सड़तिला एकादशी व्रत की कथा है। इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। एक समय दालबे ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म इत्यादि महान पाप करते हैं, परायधन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपापूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि ने कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तेल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाए। तत्पश्चात फेटा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भगवान, हे सुब्रह्मण्यन, हे पूर्वज, हे जगपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंड यानी घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गो और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह सड़तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सड़तिला एकादशी का महात्म्य है नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वो 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वो अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्य धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वो ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आप आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वो मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की,
परंतु फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे इसे वचन सुनकर वो अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सर्तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वो गांधर्वी है और न आसुरी, वरन पले जैसी मानुषी हैं। उस ब्राह्मणी ने अनेक कथानुसार सर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अनादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सर्तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार वृंदावन में हमारे मन में अकस्मात इच्छा हुई कि हम गंगा स्नान करने जाएं। सोमवती अमावस्या आ रही थी, त्रयोदशी का दिन था। विचार आया कि कल चतुर्दशी को गंगा जी जाएंगे, रात्रि विश्राम करके अमावस्या को प्रातः भोर में स्नान करेंगे और उसके बाद वृंदावन वापस आ जाएंगे। वाहन की कोई व्यवस्था नहीं थी तो महाराज जी के एक कृपा पात्र मल्होत्र जी थे। उनसे हमने कहा, सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान की इच्छा हुई है। यदि आपका वाहन सही हो और आप ले चले तो बहुत कृपा होगी। मल्होत्रा जी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, बताइए कहाँ चलेंगे। हमने कहा, आज चतुर्दशी का दिन है, समय भी अधिक हो गया है, तो पास ही में ही रामघाट है, वहीं ले चलिए। मल्होत्रा जी बोले, महाराज रामघाट तो हमने देखा नहीं है, आपकी आज्ञा हो तो सुख तीर्थ चलते हैं, वहीं गंगा स्नान कीजिएगा। ये तय करके मल्होत्रा जी गाड़ी सुख तीर्थ की ओर ले चले। सुख तीर्थ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। सुख तीर्थ पहुँचे तो देखा तीर्थ में जल बहुत कम है। मल्होत्रा जी बोले, महाराज जी यहाँ तो जल बहुत कम है, हरिद्वार भी पास ही है, तो वहीं चलते हैं। हमने कहा, जब उधर ही जाना है तो हरिद्वार क्यों, ऋषिकेश गीता भवन ही ले चलिए, वहाँ ठहरने की उचित व्यवस्था भी हो जाएगी और संत श्री राम सुखदास जी का दर्शन भी हो जाएगा। उनका दर्शन करने मात्र से ही गंगा स्नान का फल मिल जाएगा तथा वहाँ के सभी प्रेमी संतों के बीच एक रात का रहना भी हो जाएगा। प्रातः 4 बजे गंगा स्नान करेंगे और 5 बजे स्वामी श्री सुख राम सुखदास जी का की प्रार्थना में सम्मिलित होकर वापस वृंदावन निकल चलेंगे। तो आप ऋषिकेश ही ले चलिए। सुख तीर्थ से मल्होत्रा जी गाड़ी ऋषिकेश की ओर ले चले। ऋषिकेश पहुँचते रात्रि का 9:30-10 बजे बज गए। सभी लोग जानते थे कि स्वामी का सोने जागने का समय बहुत विलक्षण था। वे रात्रि 12 बजे के बाद जाग जाते थे, फिर थोड़ी देर अपना चिंतन लेखन करते थे। उसके बाद कुछ समय विश्राम करके स्नान करके प्रार्थना में आ जाते थे। तो उस समय उनके दर्शन की कोई आशा नहीं थी। जब उतनी रात्रि में हम गीता भवन पहुँचे तो स्वामी जी के सेवकों से पता चला कि आज स्वामी जी विश्राम में नहीं गए हैं और अभी तक बैठे हुए हैं। उनके बैठे होने की बात जानकर मन में विचार हुआ कि चलकर पहले स्वामी जी को अभी प्रणाम कर लिया जाए। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, बिनु फेटारे। महान संतों के सेवकों से भी बनाकर रखनी चाहिए, समय पर बहुत काम आते हैं। तो उस समय नियम तो नहीं था स्वामी जी के दर्शन का, पर हमने उनके सेवकों से कहा, यदि अनुमति हो तो उनके दर्शन कर लिए जाए। उनके सेवकों ने कहा, आप चलिए, हम उनसे मिलवा देते हैं।
और हम सीधे स्वामी जी के कक्ष की ओर चल दिए। जैसे ही हम स्वामी जी के कक्ष में प्रविष्ट हुए तो हमें देखते ही स्वामी जी हाथ उठाकर खुशी से मारवाड़ी का भजन गाने लगे। आया जी हमारे संत पावना आया जी। भजन गाकर स्वामी जी बोले, कल से मेरे मन में ये बात आ रही थी कि बहुत दिन हो गए आप यहाँ आए नहीं, आपसे मिलने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही है। आप आ जाएंगे इसी आशा से हम अभी तक बैठे आपका इंतज़ार कर रहे थे। अब आप आ गए हैं तो 2-4 दिन तो रुकेंगे ही। अभी आप भी विश्राम कीजिए और अब हम भी विश्राम करेंगे। स्वामी जी के इतना कहते ही हमें विचार आया कि स्वामी जी जैसे सिद्ध महापुरुष के हृदय में इस दीनहीन का स्मरण हुआ, तभी मेरे मन में गंगा स्नान की तीव्र इच्छा प्रकट हुई और मैं रामघाट, सुखतीर्थ आदि सब छोड़कर यहाँ स्वामी जी के सम्मुख गीता भवन में आ पहुँचा। मुझे आज यहाँ पहुँचना ही था क्योंकि स्वामी जी के मन में तार जो मुझे खींच रहे थे। माला मणका और मन एक तार हो जाए, पीपा सुमिरन साँच है सतगुर दिया बताए। सुमिरन साँचो छोड़ के अंतर मन ही होए, पीपा तन सुध बिसरे प्रेम चले न कोई। फिर हमने भी प्रातः वृंदावन प्रस्थान का विचार तुरंत त्याग दिया और स्वामी जी से आज्ञा मिलने तक का विचार करके विश्राम के लिए चले गए। जय जय श्री राधे श्याम। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।